हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मेनिया विद रसप्रीत। आज का टॉपिक है कन्वर्जन पार्ट 3, जिसमें हम ऑक्टल का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में करेंगे और हेक्साडेसिमल सिस्टम का कन्वर्जन ऑक्टल में करेंगे। ऑक्टल मतलब बेस 8 और हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब इस तरह के आपके मेथड्स हैं, आपको ऑक्टल को हेक्सा में करना है और हेक्सा को ऑक्टल में करना हो, तब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने क्या करना है, ऑक्टा का कन्वर्जन सबसे पहले किस में करना है, बाइनरी में, और उस बाइनरी की पेयरिंग करके आपने उसको करना है हेक्सा में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके क्या डिजिट्स हैं, 7 6.5 और बेस है आपका 8। ये है ऑक्टा। ऑक्टा का किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। अब आपने टेबल, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में टेबल सिखाया था, अब आप टेबल के अकॉर्डिंग देखो आपकी क्या वैल्यू है, 7 6.5। देखो आप, ये आपका ऑक्टा और बाइनरी का कन्वर्जन है, तो 7 को हम क्या लिखते हैं, 1 1 1, तो हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे 1 1 1। नेक्स्ट डिजिट है आपकी 6, 6 को क्या लिखते हैं, 1 1 0, हमने लिख दिया यहाँ पे 1 1 0, डेसिमल नोट डाउन कर लिया। अब 5 को देखो, 1 0 1 1 0 1। पहला स्टेप हमारा हो गया ऑक्टा का कन्वर्जन बाइनरी में। अब बाइनरी का कन्वर्जन किस में करेंगे, हेक्सा में। इसको हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए कितनी की पेयरिंग बनेगी, 4। तो आपने क्या करना है, 4 4 की पेयरिंग बनानी। चलिए फर्स्ट पेयर हम बनाते हैं, यहाँ से देखिए 1 1 1 0। यहाँ पे कितने डिजिट्स बचे, 1 1। इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 0 0 1 1। डेसिमल की बाद की वैल्यू आप उठाओ, 1 0 1। इसके बाद लगा सकते हैं, यस। आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं कि डेसिमल के बाद 0 लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और वैल्यू के पहले, डेसिमल के पहले वाले जो वैल्यूज हैं उसके पहले आप 0 लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 4 4 की पेयरिंग बन गई। अब आप टेबल देखो, 0 0 1 1 कहाँ पे है, 0 0 1 1, इसको क्या है, यहाँ पे लिखा है 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। 1 1 1 0 पे आप आओ, देखो सबसे नीचे है 1 1 1 0, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, ई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ई। 1 0 1 0 कहाँ पे है, 1 0 1 0 आपका ए है, तो ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में। आपने क्या करना है, ऑक्टा को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी का कन्वर्जन करना है हेक्सा में। तो आप टेबल साइड में बना लो, जब भी आता है, बहुत इजी होता है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया उस टेबल को आप कैसे बनाते हो, और इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, 1462.32 बेस 8 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 16 में। पहला स्टेप क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करिए। चलिए 1 को देखते हैं, क्या लिखते हैं हम, 1 को हम लिखते हैं 0 0 1, हमने लिख दिया 0 0 1। 4 को हम क्या लिखते हैं, 1 0 0 1 0 0। 6 को 1 1 0 1 1 0 लिख दिया। 2 की वैल्यू क्या है, 0 1 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 1 0। पॉइंट के बाद क्या है, 3 एंड 2, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है आपकी 0 1 1, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया 0 1 1। और उसकी वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू 0 1 0, हमने नोट डाउन कर लिया 0 1 0। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्जन। अब हमें इसमें किस में करना है, हेक्सा में। हेक्सा का मतलब 4 की पेयरिंग बनाओ। चलिए बनाते हैं। पेयरिंग देखिए आपकी क्या क्या है, 1 2 3 4, ये आपकी पहली पेयरिंग बन गई। फिर 1 2 3 4, ये आपकी दूसरी पेयरिंग बन गई। अब तीसरी पेयरिंग के लिए आप देखो, 0 0 1 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 पेयर्स आपकी कंफर्म बन गई। अब यहाँ पे आप देखो 0 1 1 0, एक पेयरिंग बन गई, और यहाँ पे क्या बचा, 1 0, तो 1 0 0 0 आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि पता है आपको डेसिमल के बाद आप जीरोस लगाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए आप कन्वर्ट करते हैं। 0 0 1 1 कहाँ पे, आप यहाँ पे देखो 0 0 1 1 को आप लिखते हो 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 0 1 1, फिर वही सेम वैल्यू है, तो 0 0 1 1 की वैल्यू हो गई 3, हमने फिर 3 नोट डाउन कर लिया। फिर 0 0 1 0, अब देखो आप 0 0 1 0 का आपका 2 में, हमने लिख दिया यहाँ पे 2, फिर डेसिमल को कर दिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है, 0 1 1 0, 0 1 1 0, क्या वैल्यू है इसकी, 6, हमने लिख दिया 6। नेक्स्ट क्या है आपका, सिर्फ 1 0 था, हमने इस 1 0 के आगे 0 0 ऐड कर दिया, तो 1 और 3 टाइम्स 0। अब देखो 1 3 टाइम्स 0 कहाँ पे, 8, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो आपने जो चीज़ की थी वही स्टेप इसमें भी करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हेक्सा को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और उस बाइनरी को फिर कन्वर्ट करना है ऑक्टा में। अब आपको पता है हेक्सा जो है 4 की पेयरिंग में होता है, और ऑक्टा आपका 3 की पेयरिंग में होता है। मतलब जो बाइनरी डिजिट्स आएंगे उसको आप 3 की पेयरिंग बनाओगे। सबसे पहले आपने टेबल देखना है, 7A
पॉइंट सी लिखा है, तो आपने देखना है हेक्सा में 7 को हम क्या लिखते हैं 011, हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे 011। ए को देखो आप क्या लिखते हैं 1010। नेक्स्ट है आपका सी को आप लिखते हो 1100, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 1100। ये किस में कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टा में। ऑक्टा का मतलब 2 पावर 3, कितनी की पेयरिंग बनेगी 3 की। चलिए 3 की पेयरिंग बनाते हैं, पहले डेसिमल के पहले हम देखते हैं क्या है पेयरिंग आपकी 010 नोट डाउन कर लिया। फिर नेक्स्ट पेयरिंग क्या है आपकी 111 नोट डाउन कर लिया। बच्चा क्या है 01, हमने 01 लिखा। अब मैंने आपको बताया इसके पहले आप 0 लगाओ कोई वैल्यू नहीं होती, हमने लगा दिया 001 की पेयरिंग बना दी। डेसिमल के बाद आओ 110 एक पेयरिंग बचा क्या यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद 2 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं, तो हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिया। अब आप देखो ऑक्टा के टेबल में कि इसको हम क्या लिखते हैं। सबसे पहला क्या आपका 001। अब देखो ऑक्टा का टेबल में 001 को हमने क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 111 को हम लिखते हैं 7 लिख दिया। नेक्स्ट है 010 को आप क्या लिखते हो 2, हमने लिख दिया 2। नेक्स्ट है 110। अब देखो आप 110 क्या लिखते हैं इसको 6, हमने लिख दिया यहाँ पे 6। और 000 की वैल्यू होती है 0। और ये हो गया आपका कन्वर्जन बेस 8 में। एक एग्जांपल हम और देखेंगे B8C2.BD। अब आपने देखना 8 को हम क्या लिखते हैं, 8 कहाँ गया आपका ये देखो 8 है, 8 को आप लिखते हो 1000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1000। सी की वैल्यू क्या है आप देखो 1100, हमने लिख दिया 1100। 2 को क्या लिखते हो 0010। बी को आप क्या लिखते हो 1011। और डी की वैल्यू है 1101। ये किस में कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। कितने की पेयरिंग बनेगी 3 की। चलिए बनाते हैं। पहली पेयरिंग है आपकी 010, नेक्स्ट पेयरिंग है आपकी 000, थर्ड पेयरिंग है आपकी 011 और फोर्थ पेयरिंग है आपकी 100। 4 पेयरिंग यहाँ पे बन गई इजिली। डेसिमल के बाद हो आप 101 पहली पेयरिंग, 111 दूसरी पेयरिंग, बचा आपका 01। तो 01 को आप 010 भी लिख सकते हो, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है। अब आप अपने ऑक्टा कन्वर्जन टेबल में आओ। देखो 1000 को हम क्या लिखते हैं 100 को। हम ऑक्टा टेबल में आए, हम देखते हैं 100 को हम लिखते हैं 4, हमने लिख दिया यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्या है 011। अब देखो यहाँ पे 011 कहाँ पे है 3 पे, हमने लिख दिया यहाँ पे 3। नेक्स्ट है आपका 000 को हम 0 लिखते हैं। 010 को आप लिखते हो 2, हमने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे 2। 101 देखो 101 कहाँ पे है 5, लिख दिया 5। नेक्स्ट क्या आपका 111 किसको कहते हैं 7 को, 7 लिख दिया। लास्ट में बचा था 01 जिसको हम लिख सकते हैं 010। तो 010 कहाँ पे 2 पे। ये हो गया आपका ऑक्टा का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में। आई होप अब आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे, ऑक्टा का हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कन्वर्जन के टाइप्स देखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।